हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। हरे कृष्णा। एंड आज हम देख रहे हैं माउंटेन सिस्टम। इवन माउंटेन सिस्टम कहाँ के, तो इंडियन है ना, मोस्टली इंडियन। नहीं कह सकते कि डायरेक्टली इंडियन है या टोटली इंडियन है। हम माउंटेन सिस्टम देख रहे हैं जो भारत को बिलोंग करते हैं। भारत को बिलोंग करने वाले माउंटेन सिस्टम में सबसे पहले पेज पे जो ये लगाया हुआ है ना, इस पे सबसे पहले हम यहीं से शुरू कर देते हैं कि ये इसमें क्या है, क्या मतलब ये सब माउंटेन भी काम के हैं क्या। एक्चुअली हाँ है, काम के तो हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक करके आराम से जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, अपने को काम होने से मतलब है। और अगर एक दो घंटा में, अगर ढाई तीन घंटा में अगर टोटल माउंटेन का वो जो है नॉलेज हमारे अंदर आ जाए तो ये मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं यहीं से, मेन पेज से ही, फ्रंट पेज से ही। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इंस्टीट्यूशन का नाम है ओइकोज एजुकेशन। आप चाहे तो इसमें कोचिंग के तौर पे, स्कूल के तौर पे, इंस्टीट्यूट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और आप चाहे तो कांटेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। माउंटेन सिस्टम एंड लोकेशन टॉपिक है कि व्हाट आर द माउंटेन सिस्टम्स एंड मेंशन देयर लोकेशन। तो लोकेशन लोकेशन के लिए बात करें तो कि अ, अगर भारत का एक बढ़िया सा मैप बना दिया जाए तो भारत के मैप में, लेट मी, तो मैप में ये दिखेगा हमें कि ये भारत है और ये इसका पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट के साथ साथ ये कुछ पूर्वी घाट है। और यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट दिखते हैं ना। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट दिखते हैं। ये वेस्ट वाला पार्ट है और ये ईस्ट वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर याद हो तो बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है ना। ठीक है। और यहाँ पे अरबियन सी आता है, ठीक है। अब हम ये लोकेशन इसलिए मार्क कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, माउंटेन है कहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट की हम अभी बात करेंगे नहीं। मोस्टली मोस्टली हम पहले चलेंगे हिमालय, क्योंकि हमें सबसे फेवरेट मतलब लगता है ना। मुझे भी पसंद है और हो सकता है बाकी लोगों को भी पसंद हो। तो सबसे पहले हम चलेंगे हिमालय। इस पेज पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुछ कुछ माउंटेन्स जो है उनके कुछ पिक्स के नाम लिखे हुए, जैसे ये शायद काराकोरम दिख रहा हो। काराकोरम का नाम कोई अगर जानता हो तो शायद यहाँ पे है काराकोरम। और ये काराकोरम रेंज पे ही यहाँ पे देखो नंगा पर्वत है। और ये मोस्टली ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में है ना, दिख रहा है सबसे, सॉरी वेस्ट में, सबसे वेस्ट में है नंगा पर्वत। अरे ईस्ट वेस्ट समझ में आता है ना। हाँ तो वेस्ट में ही है ना। जैसे यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो इधर जितना भी आने वाला है इसके इधर ईस्ट में है, और इसके इधर वेस्ट में है। ऊपर अगर आने वाला है तो नॉर्थ में है। कहीं से एक पॉइंट मान लो ना, यहाँ पॉइंट मान लो, यहाँ पॉइंट मान लो, या यहाँ पॉइंट, कहीं से भी पॉइंट मान लो, तो उसके ऊपर, इसके ऊपर नॉर्थ में है, इसके नीचे साउथ में। वैसे ही इसके ऊपर नॉर्थ में है, इसके नीचे साउथ में। मतलब कोई चीज़ जो नॉर्थ में हो साउथ में भी हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से निर्भर करता है। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ पटना में यहाँ पे और मुझे औरंगाबाद जाना है, ठीक है, तो पटना से औरंगाबाद जाने के लिए दक्षिण में जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं खड़ा हूँ हरिहरगंज और हरिहरगंज से मुझे औरंगाबाद जाना है तो नॉर्थ में जाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का फ़र्क पड़ रहा है। मैं खड़ा कहाँ हूँ उससे निर्भर करता है कि औरंगाबाद कहाँ है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। यही बात है यहाँ पे भी, माउंटेन में भी। माउंटेन में ये अगर बात करें तो ये तिब्बत है, तिब्बत प्लेट्यू समझ में आता है। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत का प्लेट्यू है। और इस प्लेट्यू के बीच में, और ये जो गंगा वैली है इसके बीच में आता है हिमालय माउंटेन सिस्टम। इसको सिस्टम बोलते हैं। ये एक रेंज है, ये एक माउंटेन नहीं है, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम। तो उसी में सबसे जो ईस्ट में आता है उसका नाम है नंगा पर्वत। नाम याद रखना, क्योंकि अब बोले मास्टर जैसे क्लास में कराते हो वैसे करा दो ना, याद करवा दो, नहीं संभव है। वीडियो को 10 बार देखना, याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बट शर्त यह है कि 10 बार देखना पड़ेगा। वैसे ही तो करता हूँ क्लास में, 10 बार पूछता हूँ, बताता हूँ, पूछता हूँ, बताता हूँ, पूछता हूँ। भूलते जाते हो, मैं बताते जाता हूँ, मैं जानबूझ करके भुलवाता हूँ, वापस पूछता हूँ। ये याद करवाने का टेक्निक। ये केटू है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये काराकोरम है।
यहाँ पे सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पे कंचनजंगा है, ठीक है। और बाकी एवरेस्ट वगैरह के बारे में मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जानते होंगे, है ना। और कुछ है जो इसमें बता सकते हैं। बाकी फ़िलहाल में ये नंगा पर्वत, K2 और ये कंचनजंगा, ये 3 याद रखें। बाकी हम आगे आकर के देखेंगे कि गसेरबुंग क्या है, अन्नपूर्णा और मनसालू, धौलागिरी और नागटिब्बा और सोयू और मकालू और लोत्से और एवरेस्ट क्या है, सेशापगमा क्या है, ये सब देखें। ये है सोयू, ठीक है। तो अभी चलते हैं। ये है हिमालय, लिखा हुआ है ना हिमालय। यहाँ से कश्मीर से शुरू हो रहा है, ये पंजाब आता है, पंजाब के बाद गढ़वाल वाला रेंज आता है, फिर उसके बाद नेपाल आता है, फिर भूटान है, सिक्किम है, ये असम है, यहाँ तक इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिमालय बना कैसे होगा। ये है अपना लोगो। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं 8507831046 पे कॉल करके, मैसेज करके व्हाट्सअप करना है ना, डू ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। चाहे तो चाहे किसी भी कक्षा में हो, 6 to 12, किसी भी कक्षा में। थैंक यू, आगे चलते हैं। मेन बात है कि फॉर्मेशन ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ये बना कैसे होगा, कब बना होगा, यह निर्भर करता है बनने के पीछे कारण क्या रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि एक समय रहा होगा जब ये बन रहा होगा, तो कुछ पेंजिया टाइप का रहा होगा और एक तरफ पैंथर सा रहा होगा। जैसे पेंजिया मतलब टोटल लैंड, मतलब टोटल भूमि एक तरफ रही होगी। जैसे फर्स्ट फिगर में देखो, यहाँ पर टोटल लैंड एक साथ है और टोटल वाटर एक साथ है ना। तो वैसे ही टोटल एक तरफ लैंड रहा होगा, टोटल वाटर रहा होगा, इसको बोले बोले होंगे पेंजिया। फिर ये समय है 225 मिलियन साल अगो, मतलब 225 मिलियन साल पहले का समय है, ठीक है ना। जबकि पृथ्वी बना कब है, तो 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन, मिलियन, है ना, समझ में आता है ना। बिलियन ज़्यादा वैल्यू का है, मिलियन कम वैल्यू का है, मतलब समय के अनुसार कि ज़्यादा समय का है, मिलियन कम समय का है। जैसे 1 टेंस 100,000 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उस तरीके से। तो 225 मिलियन ईयर अगो पेंजिया रहा होगा, पैंथेलासा रहा होगा, डेट याद रखना। फिर लगभग 50 साल, 70 साल, 70 मिलियन साल जाते जाते, 50-70 मिलियन साल जाते जाते, ये जो पेंजिया होगा ना, ये टूटना शुरू हुआ। क्यों टूटना शुरू हुआ, तो बहुत सारे कारण हैं। पर इसमें से एक कारण है कि कन्वेक्शन करंट। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या है, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बता रखा है कि जो अर्थ के अंदर स्थेनोस्फेयर होता है वो मूव करता है। अब उसको और डिटेल में बताएंगे, पर वहाँ पे इतना मैंने बता रखा है कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है, मूव करता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो चल सकता है उस पर, जैसे नाव होता है ना, तो नाव पानी पे चलता है ना, उसी तरीके से। फिर ये पेंसिया जो है टूट करके एक लॉरेसिया बना और एक गोंडवाना बना। ध्यान रखना, नाम याद रखना, लॉरेसिया बना, गोंडवाना बना, लॉरेसिया बना, गोंडवाना बना। तो हमारा जो भारत है ना, वो गोंडवाना का पार्ट है। देखो ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये है भारत, इंडिया, यहाँ पे है ना। इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ, ये है यहाँ पे, इसका नाम है, मैं थोड़ा हल्का कलर लेता हूँ और इसको इसको ले लेता हूँ और इस वाले को ले लेता हूँ। यहाँ पे है भारत। हाँ, कलर ही बहुत बढ़िया लिया हूँ मैं। यहाँ पे है भारत, यहाँ पे है ना, ये छोटा वाला जो है भारत है। अब इस भारत को, ये भारत है, ये धीमे धीमे चलना शुरू होगा अभी, और ये लॉरेशिया में आकर के जुड़ जाएगा। पहले पार्ट किसका है, गोंडवाना का, किसके जुड़ जाएगा, लॉरेशिया में। अभी धीमे धीमे वो चलेगा। अभी दिखाता हूँ, समय का पहिया है, चक्र है, चलेगा। तो पहले था पेंजिया, पेंजिया और पैंथेलाजा, 225, याद रखना, 225 मिलियन से वर्गों में पेंजिया था। उसने लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा। भारत गोंडवाना का पार्ट था। अब 100 मिलियन साल आते आते गोंडवाना भी टूटना शुरू हुआ और लॉरेशिया भी टूटना शुरू हुआ। लॉरेशिया टूटेगा तो नॉर्थ अमेरिका बनेगा, यूरोप बनेगा, एशिया बनेगा, है ना। ये लॉरेशिया टूट रहा है, लॉरेशिया टूट कर क्या बना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। अब गोंडवाना टूटेगा, उससे साउथ अमेरिका बनेगा, साउथ अमेरिका बनेगा, अफ्रीका बनेगा, इंडिया बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, और उसी से अंटार्कटिका भी बन जाएगा। नीचे जो नीचे कहते हैं ना कि नीचे साउथ में अंटार्कटिका बना है, हाँ, तो वो अंटार्कटिका कैसे बना है, इसी गोंडवाना के टूटने के कारण बना है। ध्यान रखें, क्या बना है गोंडवाना टूटने से, तो साउथ अमेरिका बना है। साउथ अमेरिका क्या लॉरेशिया के टूटने से बना है, बिल्कुल भी नहीं।
क्या पेंजिया के टूटने से बना है? बिल्कुल भी हाँ, क्योंकि पेंजिया ही तो लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा है। तो कोई बोलेगा कि क्या ये जो कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन है ये पेंजिया के टूटने के कारण बने हैं? हाँ। क्या ये कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन है जो 100 मिलियन साल बने हैं? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन लगभग पेंजिया 225 मिलियन साल के आसपास टूटना शुरू हुआ था, उसी से लॉरेशिया बना था और गोंडवाना बना था। लॉरेशिया ऊपर गया, गोंडवाना नीचे गया। गोंडवाना का जो भाग है वो भारत है। भारत किसका भाग है? गोंडवाना का। सिंपल, ऐसे ही एग्जाम में उठा करके पूछ देता है, कहीं भी पूछ देता है, किताब में भी दे देता है कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। हाँ तो ठीक है, गोंडवाना भूमि का पार्ट है, भारत है, मान ली, चलो खुश। हाँ ऐसे ही। अब आज के डेट में, टुडे, आज के डेट में हम देख सकते हैं कि यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है यूरोप, ये है एशिया, इसी में नीचे से आकर के इंडिया जुड़ गया है, ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? इसको मैं वापस से कर देता हूँ कि लॉरेशिया से कौन बना था और गोंडवाना से कौन कौन बना था। तो जो गोंडवाना से बना था उसको मैं ब्लैक से कर दूंगा, और आकर के कहाँ जुड़ा है वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, अभी अपने आप पे पता चल जाएगा। ये है गोंडवाना का पार्ट, अंटार्कटिका है गोंडवाना का पार्ट, अफ्रीका है गोंडवाना का पार्ट, इंडिया है गोंडवाना का, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं जो इससे बने हैं, लॉरेशिया से। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, लॉरेशिया से बना है, यूरोप, एशिया। इंडिया आकर के जुड़ गया है इसमें, इंडिया आकर के जुड़ गया है, तो इंडिया को दोनों कलर से कर देते हैं ना। नेक्स्ट, ये खत्म हुआ कि कैसे आया होगा भारत यहाँ पे हिमालय से जुड़ा हुआ। हिमालय का फॉर्मेशन बताने का ये एक सबसे बढ़िया तरीका है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं कि मतलब हिमालय कैसे बना होगा। अब कहते हैं कि भारत आया होगा कहीं से लड़ गया होगा, अरे कहाँ से आया? गोंडवाना से आया। कहाँ से आया? अरे बताओ, जोर से बताओ, कहाँ से आया? हाँ गोंडवाना से आया, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड है, यहाँ से ये लॉरेशिया, गोंडवाना, यहाँ से भारत चला, ऊपर आ गया, लड़ गया, है ना? दिख रहा है? हाँ। अब कहते हैं ना कि ज्ञान का भार जो है ना, क्रिया बिना किसी काम का नहीं है। सो नॉलेज एक बर्डन है अगर एक्शन में नहीं है। जैसे ज्ञान है, अगर उसका इस्तेमाल ना करो तो वो बोझ है, बोझ। और अगर उसका इस्तेमाल करो ना तो खुशी है। जैसे अब कृष्णा का नॉलेज है, उसको बताओ लोगों को, एक्सपेंड करो उसे। पहले से वो बोझ है, अरे मुझे तो भक्ति करना है, नहीं उतना बोझ नहीं, जाके बताओ सबको, करो भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। ठीक है। हाँ तो ये एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कि जब तक एक्शन में नहीं है तब तक नॉलेज भार है। लिखा गया है, ज्ञान ज्ञानम भार क्रिया बिना। ठीक है, ज्ञान का उपयोग ना हो तो वो भार समान ही है। ओके, यूज़ योर नॉलेज। अब भारत, मैंने बोला कि गोंडवाना से चल के आया है, तो कैसे चला है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, देखो धीरे धीरे यहाँ से चलना शुरू हुआ। देख यहाँ डेट देखो, मिलियंस में है, डेट मिलियंस में। भारत को कोई जल्दी नहीं था कि हमको आकर के लॉरेशिया में कुछ जाना है, कोई भी जल्दी नहीं है। जैसे हम लोगों को होता है ना कि मतलब आज के आज ही मतलब इधर का उधर कर दूं, है ना? तो ऐसा कोई भी जल्दी नहीं है भारत को कि मतलब आज जाना है ऊपर सीधे, हाय, ऐसे नहीं। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, बना कैसे हिमालय? मेन सवाल तो ये है कि हिमालय कैसे बना। ये है भारत। हाँ मैंने देखा है, ये 13-14 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। इसमें 4-5 ही लोग देखते हैं, अभी 5-10 मिनट, कोई 100% कोई भी नहीं देखता है, यहाँ दिखाता है। और ऊपर से वीडियो जो देखते हैं ना, वो नीचे लिखता है कि 95% व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स, मतलब जो सब्सक्राइब नहीं किए, 5% व्यूअर्स आर सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ठीक है। हाँ तो वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको टिप दिया करो, मन करे, मतलब, है ना? अननेसेसरी मतलब हाँ मालूम है कि फ़ी दे करके जाते हो कोचिंग करने, आई नो, पर क्या कर सकते हैं जाओ पर, है ना? पूछना मास्टर से कि डू यू नो मास्टर व्हाट इज गिनीस, व्हाट इज सिस्ट, व्हाट इज स्लेट, डू यू नो अबाउट हाइडल। एक सवाल जाकर के अपने मास्टर से पूछ के आना, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट में जाते हो। ये 7th 8th 9th सब क्लास में है। व्हाट इज हेडल हैंगन एंड बॉस चुंगन, पूछना व्हाट इज हेडल हैंगन। एटलीस्ट मास्टर को बोलने आ जाए ना, फिर जो, या तो मैं ही छोड़ दूँ पढ़ाना, है ना? उसके बाद पूछ लेना मास्टर को, बोलना कि 5 दिन समय है, तुम गूगल करके आना। ज्योग्राफी जो भी सोशल साइंस पढ़ाता हो उससे पूछना कि
हैडल हैंगन क्या है? हैडल हैंगन, उसको बोलना कि 5 दिन समय है, इसको एक्सप्लेन कर दो तुम। एक्सप्लेन करना है ना, ये मत पूछना कि हिंदी क्या है इसका या जो भी, बोलना एक्सप्लेन कर दो तुम। और बॉस चोंगन, CHUNGAEN, बॉस चोंगन। अरे रुक जाओ, ये पूछ के आना दो। जो भी मतलब कहीं भी कोचिंग जाते होगे, 6 to 10 12 कहीं भी पढ़ते होगे ना, 10th तक तो एटलीस्ट सोशल साइंस है ही, और ये 9th 10th क्लास का है सब्जेक्ट। हालांकि अंडरस्टैंडिंग मांगता है वो बात, टॉपिक को कनेक्ट करते जाओगे तो दिखेगा। अब जैसे सामने से ट्रेन दिखता है, पर तुम्हें थोड़ी पता है कि उसमें इन तेल कहाँ डलाता है और ब्रेक कैसा रहता होगा। साइकिल जैसा थोड़ी ऐसे चाप के लगाते होंगे ब्रेक, नहीं। तो यही है, ज्योग्राफी है। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि हेडल हैंगन क्या है, बॉस चुंगन क्या है? पूछ क्या ना, अगर बता दे किसी अगले दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अन्यथा बोल देना कि तुम छोड़ दो। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यूरेशियन प्लेट एंड इंडिया टुडे। तो 71 मिलियन साल पहले की बात है, भारत कहीं बीच में हुआ करता था, है ना। देखो साथ में श्रीलंका आ रहा है, श्रीलंका कहीं छोड़ा नहीं है भारत का साथ, यहाँ 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 साथ में ही आ रहा है, आज भी वैसे ही है। तो भारत कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर चला था, है ना। देख लो यहाँ पे फोटो में देखो तो पता चले। और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से घूमते 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 भारत आकर के नॉर्थ डायरेक्शन में लग गया, सामने सामने इन द फ्रंट ऑफ यूरेशियन प्लेट। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला प्लेट में लगा। तो वो इस तरीके से नहीं लगा, लगा तो वो जैसे जैसे स्टेपलर। गेट खोलते हुए देखो, गेट देखना, ये देखना, नहीं दिख रहा है। मान लो कि ये ऐसे है, ये यूरेशिया का प्लेट है, यूरेशिया का ये प्लेट है, इसमें आकर के लगा तो ऐसे लगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे? ऐसे नहीं समझे? पहले सटा, ऐसे लगा। ये सबसे पहले सटा कहाँ? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट समझ में आ रहा है? और वहाँ सटा, फिर सटा K2। माउंट एवरेस्ट पहले सटा, फिर सटा K2, फिर जब एक्सटेंशन हुआ तो पूर्व की ओर बढ़ा, है ना, उससे बना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का लोकेशन दिखा रहा है, दिखा रहा है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तिब्बत, अब ये कैसे बना? तिब्बत तो मतलब पहले कॉन्टिनेंट है तो सभी के बराबर रहा होगा ना। पर सोचो कि ये किताब है, अब ये प्लेट है, यूरेशिया का प्लेट दिख रहा है, भारत यहाँ से आया, ये भारत है, आया, इसमें घुसा, घुसा तो क्या हुआ, क्या हुआ, इसको उठा दिया, उठा दिया, उठा ना, पहले ऐसे था, भारत घुसा तो ऐसे उठ गया। प्लेट्यू ऐसे ही बना है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है ना, इसी तरीके से बना है। अब इसने और जोड़ लगाया तो इसके पीछे और माउंटेन बने हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये हिमालय भी बना है, हिमालय का कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर इसी का जो भारत का जो आगे की ओर चलना था, इसी के और आगे की ओर बढ़ने के कारण और पूर्व की दिशा में बढ़ने के कारण इसका जो अंडमान निकोबार है ना, वो भी इसी की तरह, इसी के कारण बन के आया। ऐसा कोई नहीं था कि साथ में इसके अंडमान निकोबार भी आ रहा था, जैसे श्रीलंका आया है ना साथ में, वैसे अंडमान निकोबार बिल्कुल भी नहीं आया, इसके जाने के कारण बना है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हो गया, गया लगा, हिमालय धीरे धीरे उठना शुरू हो गया। अच्छा आगे और बताऊंगा कि कैसे बना होगा, कहाँ गया होगा। ये अभी तो सिर्फ सिंपल माउंट एवरेस्ट दिखा रहा था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ से आ गया होगा अचानक से, और किस किस से प्लेट से आया होगा। तो इंडियन प्लेट है, गोंडवाना से चल के आया है, 71 मिलियन साल कहीं और था, फिर धीरे धीरे 55 मिलियन साल हुआ तो उसके और नज़दीक पहुंचा, 38 मिलियन साल हुआ तो इक्वेटर को पार किया। अब देखो, इक्वेटर को पार करने का डेट कहीं पूछ सकता है कि जब इक्वेटर को पार कर रहा था ना इंडिया, तो वो कितना साल पहले था? तो 38 मिलियन साल पहले के आसपास की बात है ना। 55 से 38 मतलब इसी के आसपास है ना, ठीक है ना, है ना। हम्म, वैसे अब 10 मिलियन साल पहले यहाँ आया और आज यहाँ है, ठीक है ना। 10 मिलियन साल पहले यहाँ था, जैसे ही टच किया 33 सी वगैरह जो थे वो सुपड़ा साफ हो गया उनका। और जैसे ही हिमालय बना तो यहाँ से गंगा प्लेन बनना शुरू हो गया। गंगा प्लेन कैसे बना होगा? अरे हिमालय का जो माउंटेन है वो कट कट के आया है, इधर गड्ढे में भरा है ना, तो वो गंगा प्लेन बनना शुरू हो गया। इंडियन प्लेट है ये। लोग बोलते हैं कि क्या
गंगा प्लेन में वो तो एलुवियल माटी है, नया सॉइल है जी, तो क्या वहाँ पे मिनरल्स मिल सकते हैं? अरे बिल्कुल मिलेंगे ना बाबा, वो तो तुम्हें लग रहा है ना कि नया है, उसके नीचे वाला तो पुराना है ना पोर्सन, अभी तो नया जुड़ा है, वो तो बात ठीक है, पर वो तो पहले वाला पोर्सन पुराना है ना, अभी का थोड़ी है ये वाला। तो और अब ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये भारत का मिट्टी है, इसके इसे पीछे वाला खींच लो, और ये है एशिया पहले वाला। यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स मतलब जैसे पानी गिरा है ना तो कुछ धुल के जाता है ना, तो वो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स मतलब बहाव कटाव ये सब जो करके गया है। जैसे यह भारत और नजदीक आया, 40 मिलियन साल पहले की बात है, भारत और नजदीक आया, ये दोनों को इकट्ठा करना शुरू किया, दिख रहा है। और अब इतना गैप है, थोड़ा सा गैप है ना। आज आज ये है कि यहाँ पे हिमालय है, वो जो सेडिमेंट्स था ना, भारत उसमें घुसना शुरू हुआ ना, तो जैसे जैसे सेडिमेंट्स है वो उठना शुरू हो गया, और वो हिमालय माउंटेन की तरफ बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेडलाइन बना करके दिया हुआ है, देख रहा है, ये है डेडलाइन टुडे, और 71 मिलियन साल पहले का कैसे कैसे भारत यहाँ आया होगा। अगर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है तो इसको थोड़ा इंक्रीज़ करो, है ना, HD में चलाओ। अब इस फॉर्म में देखते हैं, भारत है यहाँ पे दिख रहा है, भारत, ये भारत दिख रहा है, और ये एशियन का प्लेट दिख रहा है, तो ये यहाँ पे ओशियन है, ओशियन में जाके ऐसे भारत जा रहा था, सिंपल गया ओशियन में, पहले से कटा हुआ होगा कुछ ना कुछ, और उस कटाव के कारण वहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे होंगे, यहाँ क्यों चलने लगता है। और जैसे ही वो आगे की ओर जा रहा होगा, सामने वाला एशिया होगा, क्या लड़ा, लड़ा तो क्या हुआ, टूट टूट के ऊपर आ गया पहाड़, हिमालय। अरे वैसे नहीं, मतलब ये सेडिमेंट था, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसमें सेडिमेंट था एशिया से, जो बारिश वारिश होती है ना, तो बारिश तो हुई होंगी ना, ऐसा थोड़ी कि बारिश ही नहीं हुआ होगा, उससे तो कटा होकर के नदी बन के आती है ना, मिट्टी इकट्ठा करता है ना, जैसे भी करके। तो और ये 70 मिलियन साल की पहले की बात है ना, 5-10 मिलियन साल का पहले की बात है नहीं, हिमालय कब लड़ा है, 10 मिलियन साल पहले। और अभी देखो ना हमारे गंगा प्लेन में कितना मिट्टी होता है, और उससे तो सुंदरबन जैसे डेल्टा बन जाते हैं, यू नो। तो ये क्या ही है, ये 70 मिलियन साल में फ़र्क है, 10 मिलियन साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ तो भी ऐसा। ये एशिया है, ये इंडिया है, यहाँ पे लड़ा ओशियन था, यहाँ पे इसका नाम था 33, है ना, क्या नाम है, नाम याद रखना, उसके कारण ये हिमालय बना है। अब हिमालय में क्या होता है कभी कभी कि जो नेचुरल मटेरियल होते हैं, जैसे अब रॉक पुराना है, चट्टान, तो उसमें कुछ मटेरियल दब गए होंगे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ और मिल जाए, जैसे ऑयल मिल जाए, जैसे अब बोला जाता है ना कि हिमालय का जो ग्रेविटेशन है ना, वो एज़ कम्पेयर टू मतलब जितना होना चाहिए उसके हाइट वेट के अनुसार, और जिसमें उसमें सॉइल कंसिडर किया गया है, उससे ज़्यादा ग्रेविटेशन है, इसका मतलब उसमें जो मटेरियल है वो काफ़ी हैवी है। अगर एक बार हिमालय हिला ना, तो पूरा पृथ्वी ऐसे हो जाएगा, है ना, हिल जाएगा। ठीक है, नाउ भागवत गीता सेज कि जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है ना, तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है, मतलब शब्दों का कंट्रोल अगर लॉस्ट हो रहा है ना, जैसे हम करते हैं, अक्सर इंसान करते हैं जीवन में, कि किसी को भी सामने वाले को देखते हैं और जान दो, बाण में जाओ। तो कहते हैं कि जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है ना, तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है, तो जो शब्द है ना उसको कंट्रोल में रखा करो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एंड ट्रस्ट मी, नहीं जानते हो कि समय किसका कब किधर कर देगा। सो हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही मैं करता हूँ घमंड, पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, इंडियन ओशियन, इंडिया, ये इंडियन ओशियन दिख रहा है, भारत है, और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन है, ये साउथ वाला पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। अब देखना यहाँ से इंडिया चलना शुरू हुआ है धीमे धीमे, है ना। अब यहाँ जो सेडिमेंट्स था ना उसको इकट्ठा किया, 1 2 3 4 फोर फोल्डिंग बन रहे हैं, देखो खुद से देखो, सामने है, कितने फोल्डिंग्स बन रहे हैं हिमालय के, 4 फोल्डिंग्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं। और ये इंडिया है, और यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये मैं हाथ से क्यों दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा सामने से रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रहा है, ये माउंट एवरेस्ट है ना, ये माउंट एवरेस्ट है, और ये पूरा हिमालय है, यहाँ पे लिख के दिखा रखा है, और ये है तिब्बत प्लेट्यू। अब जैसे ही इसके अंदर ये घुसेगा, इंडियन मिट्टी जो है इसके अंदर घुसेगा, तो इसको ऊपर उठाएगा, उठाएगा ना, उठाएगा, तो ये तिब्बत प्लेट्यू बनेगा। पहले तिब्बत ही था, इंडिया घुसा ना, उसके अंदर इंडिया का जो सॉइल वगैरह ये सब इंडियन प्लेट, इंडियन इंडियन
जितना भी सोइल मिट्टी है, मिट्टी वाला पार्ट है, वो किसी न किसी प्लेट पे है, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं उसको। तो वो जब टेक्टोनिक सबडक्शन में एबडक्शन में घुसा, सबडक्शन एबडक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन सब बताएंगे, डोंट वरी। अभी जैसे ही सबडक्शन में गया, उसके कारण उसको हल्का सा उठाया है ना, और वो उसको आस प्लेट्यू बोलते हैं, जिसका नाम रखे हैं तिब्बत। तिब्बत है तो तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, ये ज्योग्राफी में नाम है, बाकी तिब्बत बोलेंगे तो चलेगा, है ना। यहाँ पे सेडिमेंट हुआ करता था, सेडिमेंट है अभी भी है, सेडिमेंट मतलब जलोढ़ मिट्टी वगैरह ये सब। और ये है ओशियन का क्रस्ट, ओशियन का क्रस्ट है ये। और ये अंदर गया गया, ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। अब देखो क्या होता है ना कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये तिब्बत वाला ही अंदर चला गया और ओशियन, जो ओशियन का क्रस्ट है ऊपर चला गया। ओशियन का क्रस्ट होता है ना, वो हेवी होता है, और भारी चीज़ें क्या होता है नीचे जाता है, हल्का चीज़ें क्या होता है ऊपर चढ़ जाता है। तो दो चीज़ों को ऐसे लड़ाओगे ना, तो हल्का ऊपर चला जाएगा, भारी नीचे चला जाएगा। पानी में डाल के देखना, हल्का वाला तैरेगा, भारी वाला नीचे जाएगा। वैसे ही सेम ओशियन क्रस्ट भारी होता है, और जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट होता है वो हल्का होता है, तो ओशियन क्रस्ट ही इसके अंदर घुसेगा। अरे हाँ, ये तो बात ठीक बोले आपकी, भारी वाला ही तो नीचे जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि लिथोस्फीयर ऊपर ऊपर चला जाता है? हाँ, तो लिथोस्फीयर ही ऊपर गया है, यहाँ देखो तो, यहाँ पे देखो, लिथोस्फीयर ऊपर गया है और ओशियन नीचे गया है। अरे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि कोई हल्का हो जाए कोई भारी हो जाए? हाँ हुआ है, यहाँ पे ओशियन क्रस्ट भारी हुआ है और लिथोस्फीयर हल्का हुआ है। अच्छा ऐसा है, आप ऐसे बोलना चाहते हैं, तो आप सही से क्यों नहीं बोलते हैं? सुनो तो, सुनो, सही सही बोल रहा हूँ। ये स्टेनोस्फेयर है, स्टेनोस्फेयर मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि स्टेनोस्फेयर क्या होता है, तो उसमें जाकर के देखो, यहाँ नहीं बताऊँगा अब। 20 मिनट का और एक्स्ट्रा नहीं बना सकता इसको, ऐसे भी काफ़ी हो गया हो भाई। कितने हुए भाई? 26 मिनट हुआ है अभी मात्र। अब ये देखिए, वीडियो से समय लेता है, अब मैं कल इसको टॉपिक को वापस शुरू नहीं कर सकता, इसलिए अभी खींच रहा हूँ, अन्यथा इसको यहीं पे अंत किया जा सकता था। तो आज के लिए हमें लगता है कि इतना काफ़ी है, और उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने अभी बताया है इसको ध्यान से सुनेंगे। और जिन्हें समझ में नहीं आया कि ये माउंट एवरेस्ट क्या है, ये भारत क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, तो सिंपल बात है कि इस वीडियो को 5 बार 7 बार देखना पड़ेगा, ख़त्म बात। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। और रहा याद रहने वाली बात, तो वो मैं करवाऊँगा, पर अभी नहीं। और वीडियो को 10-12 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मोस्टली ज़रूरत आपको है, हमारी थोड़ी। हमें याद है, हम क्या करें, हमें याद है। इसमें वैसे मैंने कितने स्लाइड डाल रखे हैं, तो 31 स्लाइड अभी फ़िलहाल में है। इसको अगर मतलब इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया जाए तो अ, है ना। ये सब लेसर शिवालिक के बारे में डाल रखा है, हिमालय का फॉर्मेशन फिर से डाल रखा है, कैसे कैसे बना है ये डाल रखा है, 1 2 3 4 जो 4 लेयर्स है, 1 2 3 4 ये सब यहाँ पे दिखा रखा है। 1 2 3 4 दिख रहे हैं कि कैसे हिमालय बना होगा, हिमालय यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद अभी और बाकी ये सब लिखना खाली रह गया है, ठीक है ना। तो ये सब बाकी मैं डाल दूँगा आगे करके। सो थैंक यू, और ख्याल रखें और पढ़ते रहें ना। और नीचे इस सबको है ना, ये लास्ट में जो दिया हुआ रहता है ना, इसलिए दिया रहता है ना कि सच में मतलब, है ना, सब्सक्राइब लाइक कर देना है। व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ना है तो जुड़ जाना, और ये सब्सक्राइब को क्लिक करके जाना है। मुझे पता है कि कोई भी यहाँ तक देखा नहीं होगा, है ना, पर फिर भी मेरा कर्तव्य है, तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप भी अपना कर्तव्य करें, पढ़ें, कर्म करें, है ना। कर्म करें, कर्म से मिलता है सब कुछ। और इसको मैं बंद किधर से करूँ? हाँ यहाँ है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे।